हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साबरान क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द टॉपिक ऑफ कनेक्टेड मोशन या फिर कंस्ट्रेंट मोशन। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपका बेसिक्स है टू अंडरस्टैंड द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इस टॉपिक को समझे बिना आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की प्रॉब्लम्स को नहीं कर सकते। देखिए, कनेक्टेड मोशन या कंस्ट्रेंट मोशन, ये कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। अगर हम हिंदी में समझे तो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है मजबूरी। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब आपका? मजबूरी। मींस यहां पे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा पर दूसरा ऑब्जेक्ट उससे इस प्रकार से कनेक्टेड होगा कि उसकी भी मजबूरी हो जाएगी कि वो भी किस में आ जाए, आपका मोशन में आ जाए, है ना। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, उससे आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज ये आपका फ्लोर है, यहां पे मेरा एक ब्लॉक है और दूसरा मान लीजिए सपोज एक ब्लॉक मेरा ये है। ये बहुत ऑब्वियस है, मान लीजिए मैं इस ब्लॉक को मोशन प्रोवाइड करता हूं तो इस ब्लॉक की मजबूरी होगी वो भी किस में आ जाए, आपका मोशन में। किस में आ जाए, आपका मोशन में, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे से क्या आपके कनेक्टेड है ना। तो इन प्रकार की प्रॉब्लम्स को हम किस में स्टडी करते हैं? इन द कंस्ट्रेंट मोशन, या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं, कनेक्टेड मोशन। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं 3 पार्ट्स में। तो जो पहला पार्ट होगा, ये इसमें 3 टाइप्स ही होती है प्रॉब्लम्स की। जो पहली कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स है हमारी, दैट आर द स्ट्रिंग, क्या होती है आपकी, दैट आर द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? रिगार्डिंग द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। फिर आते हैं आपकी सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप में हम क्या डिस्कस करते हैं? रिगार्डिंग द पुली एंड ब्लॉक्स कंस्ट्रेंट। किसके बारे में? पुली एंड ब्लॉक्स कंस्ट्रेंट। ये हमारी सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगी। और जो हमारी थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगी डियर स्टूडेंट्स, दैट विल बी वेज कंस्ट्रेंट्स। कौन से कंस्ट्रेंट्स होंगे आपके? वेज कंस्ट्रेंट्स। तो ये 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें डिस्कस करनी है। हम 3 पार्ट्स में ही इसको समझने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम किसके बारे में समझेंगे? रिगार्डिंग द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। मैं आपको हर लेवल की प्रॉब्लम कराऊंगा, आईआईटी से लेके नीट से लेके ओलंपियाड तक। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए और आप हर क्वेश्चन को कर पाने में समर्थ होंगे। चलिए, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। तो हमारे पास है सबसे पहले, दैट इज द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। क्या हमारे पास? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। देखिए, सिंपल सा जो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल लिया मैं उसी के बारे में अभी डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये फ्लोर था, ये मेरे पास 2 ब्लॉक्स हैं और मैंने इनको स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, धागे से कनेक्ट कर दिया मैंने इन ब्लॉक्स को। इसको नाम दिया मैंने ए और इसको नाम दिया मैंने सपोज बी। ठीक है, मान लीजिए ए को मैंने वेलोसिटी प्रोवाइड किया, दैट इज द v। कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड किया? दैट इज द v। तो मेरे को फाइंड आउट करनी होती है कि b की वेलोसिटी कितनी होगी। हम वो समझते हैं, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो भी स्ट्रिंग के बारे में 2 एजम्पशंस आपकी वैलिड होंगी। कितनी एजम्पशंस वैलिड रहेंगी आपकी? 2 एजम्पशंस वैलिड रहने वाली है। तो जो आपकी 2 एजम्पशंस है वो कौन कौन से मैं लिख देता हूं। एजम्पशंस फॉर स्ट्रिंग। किसके लिए एजम्पशंस है भाई? हमारी फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, जो हमारी पहली एजम्पशन है ना डियर स्टूडेंट्स, दैट इज स्ट्रिंग आपका क्या रहेगा? इनएक्सटेंसिबल, मतलब उसकी लेंथ में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ सकता, है ना। दैट इज इन एक्सटेंसिबल। क्या होता है स्ट्रिंग आपका? इनएक्सटेंसिबल, है ना। सेकंड एजम्पशन हम क्या मान के चलते हैं, जो हमारा स्ट्रिंग होता है ना वो हमेशा टाइट रहेगा, वो लूज नहीं होगा, है ना। आपने देखा होगा टाइट रस्सी और लूज रस्सी को। टाइट रस्सी तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है, लूज जो रस्सी होती है वो कर्व की फॉर्म में होती है ना, रैंडम कर्व हो सकता है। तो हम क्या मान के चलते हैं, जो हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग है वो हमेशा क्या रहेगा? आपका टाइट रहने वाला है। तो सेकंड हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रिंग always remain tight, है ना। जो हमारा स्ट्रिंग है वो हमेशा क्या रहेगा? हमारा टाइट रहने वाला है। चलिए आइए उसको अब डिटेल में स्टडी करते हैं। अब देखिए, मैंने स्ट्रिंग के 2 पॉइंट्स कंसीडर किए।
एक तो वो जो ए ब्लॉक से कनेक्टेड है और दूसरा पॉइंट मैंने वो कंसीडर किया जो किससे कनेक्टेड, आपका ब्लॉक बी से। देखिए ये ए ब्लॉक से कनेक्टेड है, ए ब्लॉक v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ये बहुत ऑब्वियस है कि ए से कनेक्टेड जो भी पॉइंट होगा वो भी कितनी वेलोसिटी से आगे जाएगा, विद ए वेलोसिटी v। कितने आगे जाएगा, विद ए वेलोसिटी v। तो मैंने यहाँ पे केवल आपका स्ट्रिंग कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया मैंने, केवल और केवल स्ट्रिंग। भाई स्ट्रिंग का जो ये कौन है ना, ये कितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, विद ए वेलोसिटी v, है ना। मेरे को दूसरे कोने की वेलोसिटी चाहिए, तो मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया। अब मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रिंग की लेंथ कभी भी चेंज नहीं हो सकती, लेंथ कभी भी चेंज नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स का सेपरेशन भी कभी चेंज नहीं हो सकता। इन दोनों पॉइंट्स का सेपरेशन ही क्या, आपका लेंथ है ना। तो लेंथ कभी चेंज नहीं हो सकती, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स का सेपरेशन भी कभी चेंज नहीं हो सकता। उसके लिए जरूरी क्या है, जितनी इस पॉइंट की वेलोसिटी है उतनी ही इस पॉइंट की वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, नहीं तो वो चेंज हो सकता है। यानी कि अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी v है तो दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, v। और ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि स्ट्रिंग के किन्हीं भी दो पॉइंट्स की जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहती है, सेम, बट कौन सी डायरेक्शन में, अलोंग द स्ट्रिंग। कौन सी डायरेक्शन में, अलोंग द स्ट्रिंग। देखिए v अलोंग द स्ट्रिंग है और ये v भी क्या आपकी अलोंग द स्ट्रिंग। तो इसको हम नोट्स में कैसे लिख सकते हैं कि एनी टू पॉइंट्स ऑन स्ट्रिंग ऑलवेज हैव सेम वेलोसिटी along the string, है ना। किन्हीं भी दो पॉइंट्स की वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है along the string। ये आपकी मेन इंपॉर्टेंट बात है किसमें, इन द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। किसमें, इन द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, आइए मैं इसमें एक और एग्जांपल आपको लेके देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा यही स्ट्रिंग है ना, सपोज यही मेरा स्ट्रिंग था, ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था, है ना। यहाँ पे मान लीजिए सपोज इस पॉइंट की जो वेलोसिटी थी वो v1 थी। कितनी वेलोसिटी थी इस पॉइंट की, v1, जो कि स्ट्रिंग से कितना एंगल बना रही है आपकी, θ1, है ना। और ये पॉइंट थी, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v2 थी और ये भी स्ट्रिंग से कितना एंगल बना रहा था आपका, θ2, है ना। आपको बोला गया बताओ v1 θ1 v2 θ2 इनमें क्या रिलेशन हो सकता है। तो मैं ऊपर वाली बात का इस्तेमाल करूंगा। मेरा टारगेट क्या होगा, सबसे पहले मैं अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी निकालूंगा। क्या निकालूंगा, अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी। तो v1 का यहां से θ1 एंगल है, तो इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा आपका, सिंपली v1 cos θ1। कितना आ जाएगा आपका, v1 cos θ1 अलोंग द स्ट्रिंग, क्योंकि θ1 एंगल है, जैसा एंगल दे दे उधर कंपोनेंट आता है cos। अच्छा v2 का भी अलोंग द स्ट्रिंग कितना कंपोनेंट आ जाएगा आपका, v2 cos θ2, है ना, क्योंकि जहां से एंगल दिया जाए उधर कंपोनेंट रहता है आपका cos। अब देखिए रूल क्या कहता है, अलोंग द स्ट्रिंग दोनों वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। इसकी अलोंग द स्ट्रिंग कितनी है, v1 cos θ1 और इसकी अलोंग द स्ट्रिंग कितनी है आपकी, v2 cos θ2। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, v1 cos θ1 मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, v2 cos θ2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन v1 θ1 v2 एंड θ2। तो आप इस प्रकार से इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को और आसानी से समझ सके। चलिए आइए मैं एग्जांपल्स देता हूं। देखिए आइए, है ना, और हम समझते हैं। मैं ले रहा हूं सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1। क्या ले रहा हूं मैं, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 क्या है मेरा, मान लीजिए सपोज ये अरेंजमेंट आपको गिवन है, ये पुली है, यहां पे एक ब्लॉक है, ये आपका स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये आपका स्ट्रिंग कनेक्टेड है, यहां पे भी आपका एक और ब्लॉक है ना, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है ना। ये एंगल इस इंस्टेंट पे कितना आपका 37 डिग्री। ये ब्लॉक आप A बोल सकते हो, ये ब्लॉक B बोल सकते हो। मान लीजिए ब्लॉक A की वेलोसिटी आपकी दैट इज द 10 मीटर पर सेकंड। कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको ब्लॉक B की वेलोसिटी बतानी है। मैं आपको कुछ बता के चलता हूं यहाँ पे।
sin 37 वैल्यू हमेशा याद रखिए होती है 3/5 और cos 37 वैल्यू हमेशा याद रखिए कितनी होती है आपकी 4/5। आइए समझते हैं, बहुत आसान सवाल है, कर सकते हैं। देखिए B आपका ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो B की वेलोसिटी मान लीजिए कितनी है, मेरे को मालूम है V जो मेरे को निकालनी है ना। रूल क्या कहते हैं, अलोंग द स्ट्रिंग आपकी वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा सेम। तो देखिए एक तो ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट की अलोंग द स्ट्रिंग ऑब्वियसली मेरे को गिवन है, वो कितनी है मेरी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इधर का तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाओ, इधर ये v है, v का अगर मैं इधर कंपोनेंट लूं, v का इधर एंगल लूं, तो ये कितना आ जाएगा आपका v cos 37, जिधर से एंगल दे उधर कंपोनेंट क्या था आपका cos, तो क्या आएगा आपका v cos 37, यानी अलोंग द स्ट्रिंग आपकी वेलोसिटी अब क्या रहनी चाहिए सेम, इसकी 10 है और इसकी कितनी है v cos 37, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं v cos 37 डिग्री वो किसके बराबर आएगा आपका 10 के बराबर। तो v cos 37 की वैल्यू मैं जानता हूं, ठीक है, 4/5 इज इक्वल टू 10। इसको अगर हम कंप्लीटली सोल्व करें तो मेरा v कितना आएगा, दैट इज द 50/4, यानी कि मैं कितना लिख सकता हूं 25/2, तो कितना आ जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड। तो जो मेरा दूसरा ब्लॉक है भाई उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, जो ब्लॉक भी है उसकी वेलोसिटी होगी आपकी 25/2 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। अब आइए मैं आपके सामने सेकंड एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, मान लीजिए एक रोड है, उसको मैंने दो पोल्स के बीच में अटका रखा है, ये सिस्टम है हमारा, है ना, इनके बीच में अटका रखा है, एक रोड है, सॉलिड रोड है, आयरन की रोड है ना, और ये मेरी मान लीजिए रिंग है। ठीक है, अब रिंग क्या है, रिंग मान लीजिए ये है, एक आपकी पुली ये है, यहाँ पे नीचे आपका ब्लॉक है और ये पुली आपकी यहां से कनेक्टेड है। अब ये ब्लॉक मान लीजिए आपका गिवन है कि नीचे आए, और जो नीचे आने की इसकी वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, कितनी आपकी 10 मीटर पर सेकंड, है ना। बहुत ऑब्वियस आप सोच सकते हैं, प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, फिजिक्स की यही ब्यूटीफुलनेस है कि आप इसमें प्रैक्टिकली चीजों को आसानी से सोच सकते हैं। तो ये नीचे जाएगा 10 से, तो ये ऑब्वियसली आगे जाएगा विद ए सर्टेन वेलोसिटी v, मेरे को इस वेलोसिटी v की ही वैल्यू बतानी है। अच्छा मान लीजिए सपोज आपको जो ये एंगल गिवन है, ये एंगल मान लीजिए आपका 37 डिग्री है, कितना ये एंगल आपका 37 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, चलिए निकालते हैं। अगेन वो ये देखिए इस रिंग की जो वेलोसिटी है वो v है, पर v का अलोंग द स्ट्रिंग कितना कंपोनेंट है, इधर 37 डिग्री एंगल है, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा आपका v cos 37। अब रूल क्या कहता है, अलोंग द स्ट्रिंग आपकी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए सेम, इसकी कितनी आपकी 10 है और इसकी कितनी है v cos 37, तो ऑब्वियसली v cos 37 किसके बराबर होना चाहिए आपका 10 के। अगेन मेरे पास गलती से वही रिलेशन आ गया क्योंकि मेरा डाटा सेम रह गया, तो मैं सोल्व करूंगा तो v कितना आएगा 25/2 दैट इज 12.5 मीटर पर सेकंड। तो जो ये मेरी रिंग है, छल्ला बोल सकते हैं आप इसको, जो रिंग है या छल्ला है, उसकी जो वेलोसिटी होगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी होने वाली है आपकी 12.5 मीटर पर सेकंड। चलिए सभी नोट कर लीजिए, और एग्जांपल 3 के बारे में बता देता हूं, मैं करूंगा, आपको अपनी वीडियो पॉज करनी है और उसको ट्राई करना है और सोचिए आप उसको कैसे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता तो आप वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। देखिए एग्जांपल 3 मैं आपको बता रहा हूं, आइए एग्जाम्पल नंबर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा आखिरी एग्जाम्पल इस टॉपिक का। जैसे मान लीजिए सपोज ये मेरी पुली है, यहां पे मेरा एक ब्लॉक है, यहां पे भी मान लीजिए सपोज मेरा ये कोई ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी है। ये ब्लॉक मान लीजिए इधर जा रहा है विद ए सर्टेन वेलोसिटी दैट इज 10√2 मीटर पर सेकंड, कितने की 10√2 मीटर पर सेकंड। आपको ये एंगल गिवन है, ये एंगल मान लीजिए कितना आपका 45 डिग्री। ये बहुत ऑब्वियस है, अगर ये इधर जाएगा तो ये मान लीजिए v वेलोसिटी से कहां है इधर, एंड लेट अस सपोज ये एंगल आपको 53 गिवन है ना। 53 के लिए आप याद रखिए जो आपका sin 53 डिग्री होते हैं स्टूडेंट्स, वो कितना होता है आपका 4/5, एंड जो आपका cos 53 डिग्री होता है वो कितना होता है आपका 3/5। ठीक है,
अब आप इसको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको? v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, है ना। आइए अब आपने ट्राई कर लिया, अब हम सोल्व करते हैं। देखिए मैंने इसको एक्सटेंड किया, ये 45 है तो ऑब्वियसली ये भी क्या बनेगा 45, दैट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। तो अलोंग द स्ट्रिंग tan√2 का अलोंग द स्ट्रिंग कितना कंपोनेंट आया? देखिए 45 बन रहा है तो ये कंपोनेंट आएगा tan√2 cos 45 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं की। अब देखिए ये b है, इधर कितने जा रहा है? b से अलोंग द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग की तरफ 53 डिग्री का एंगल है तो कंपोनेंट कितना आ जाएगा आपका v cos 53 डिग्री, है ना। अब रूल क्या है? अलोंग द स्ट्रिंग आपकी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए? सेम। इसके tan√2 cos 45, इसके v cos 53, तो दोनों सेम होनी चाहिए, यानी tan√2 cos 45 वो किसके बराबर आना चाहिए आपका? v cos 53 डिग्री। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। tan√2, अब cos 45 कितना होता है अपना? 1/√2 v, अच्छा cos 53 मैंने ऊपर लिखा आपके लिए 3/5। देखिए √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो v कितना आ जाएगा आपका? दैट इज 50/3 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा? 50/3 मीटर पर सेकंड, यानी कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होने वाली है आपकी? 50/3 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।